जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे 12th पीसीबी के बाद एक ऐसे कोर्स की जिसकी डिमांड आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जी हां साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीपीटी यानी कि डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। डीपीटी को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं डीपीटी कोर्स के बारे में तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं डीपीटी की फुल फॉर्म की। तो डीपीटी होता है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, जो कि आपका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ये आपका है डिप्लोमा कोर्स जो कि किसमें कराया जाता है? फिजियोथेरेपी में कराया जाता है। यदि बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है? 2 ईयर का आपका ये डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, ये आपका डिग्री प्रोग्राम नहीं है। अब इसमें क्या पढ़ाया जाता है? इसमें आपको डीपीटी में जो आपको पढ़ाया जाता है वो फिजिकली चीजें पढ़ाई जाती है, यानी कि कैसे बॉडी को फिट रखना है, एक्सरसाइज कराना, मसल्स को कैसे सही रखना है, अगर बॉडी में हमारी में कहीं पेन है तो उसको कैसे हटाना है, रिमूव करना है मशीनों के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से। डीपीटी एक ऐसा कोर्स है जहां पर दवाइयों के बिना मरीज को ठीक किया जाता है, वो कहलाता है हमारा डीपीटी कोर्स। अब बात करते हैं साथियों इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए होगी। साथियों, डीपीटी के लिए आपने अपना 12th पास किया हुआ हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, साथ के साथ उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास पीसीबी होना अनिवार्य है। 12th आपने किसी भी बोर्ड से किया हुआ हो, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी या कोई और बोर्ड से, लेकिन उसमें आपका पीसीबी होना अनिवार्य है। साथ के साथ आपके 60% मार्क्स हो या फिर आपको कोई कैटेगरी लगती है तो 50% पर भी आपका एडमिशन हो जाता है, यानी कि यदि आपके 50% है तो उस पर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपको कोई और कैटेगरी लगती है एससी एसटी तो वहां पर और भी छूट आपको मिल जाती है। अब इससे आगे बात करें साथियों कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। तो साथियों, डीपीटी के लिए जो आपका एडमिशन प्रोसेस है वो 2 तरीके से रहता है। पहला है आपका मेरिट बेस। ज्यादातर जो एडमिशन होते हैं डीपीटी में वो आपके होते हैं मेरिट बेस, यानी कि क्या होता है जो आपके 12th के स्कोर है उसके बिहार पर कॉलेज क्या तैयार करते हैं? अपनी मेरिट तैयार करते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्या करते हैं? अपनी मेरिट तैयार करते हैं और उसके बाद में फिर आपका जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो की जाती है। इसमें कुछ कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, आप डायरेक्ट जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। डीपीटी के लिए कुछ आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम है वो भी कंडक्ट कराए जाते हैं। कुछ जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो डीपीटी में आप अपना एंट्रेंस एग्जाम देकर भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। अब इससे आगे बात करें साथियों इस कोर्स को करने के लिए फीस कितनी लगती है, लेकिन उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से। हर साल सक्षम एजुकेशन हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराता है। तो यदि आपको भी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ के साथ यदि आपको किसी और कोर्स के बारे में जानना है या डीपीटी के कॉलेजेस के बारे में जानना है या कोई और क्वेश्चन है तो भी आप उस लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो हमारे काउंसलर हैं, एक्सपर्ट हैं, वो आपसे बात करेंगे तो आप उनके साथ अपना शेयर कर सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं है, किसी भी प्रकार का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए फीस कितनी लगती है। तो साथियों, कोर्स फीस जो डिपेंड करती है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कोर्स कहां से कर रहे हैं, किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। यदि एवरेज फीस की बात करें तो मिनिमम 20,000 से 80,000 तक इसकी फीस हो सकती है पर ईयर की। 2 साल का आपका कोर्स है, 20,000 से 80,000 पर ईयर आपकी ये फीस हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब बात करें साथियों बेस्ट डीपीटी कॉलेज इन इंडिया। साथियों, डीपीटी के लिए जो आपका सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, स्टेट मेडिकल फैकल्टी से आपका जो कॉलेज है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। यदि आप डीपीटी कोर्स कर रहे हैं तो आपका जो कोर्स है वो आपका स्टेट मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड होना अनिवार्य है। यदि आप कहीं ऐसे ही कर लेते हैं तो उसकी कोई मान्यता नहीं होगी, याद रखिएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप डीपीटी कोर्स करें उसके पास आपका स्टेट मेडिकल फैकल्टी से वो अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, ये चीज जरूर चेक कर लेनी है। इसके आगे बात करें बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी की साथियों, तो बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो डीपीटी कोर्स कराते हैं। इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया है, जो लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो हमारे काउंसलर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, कहां पर आपको क्या फीस में छूट मिल सकती है।
अब इससे आगे बात करें साथियों, इसको करने के बाद में कैरियर स्कोप क्या रहता है, कहां कहां पर हमें जॉब मिलेगी, क्या हमारा सैलरी पैकेज रहेगा। तो साथियों जब आप डीपीटी कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं। आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हैं तो आप एज अपना हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं। जो बीपीटी वाले डॉक्टर होते हैं, एमपीटी वाले डॉक्टर होते हैं, तो उनके नीचे आप अपना क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में आपको जॉब मिल जाएगी। डीपीटी वाले कैंडिडेट डीपीटी के बाद क्या कर सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। फिर उनको 1 साल की छूट मिल जाती है, यानी कि लेटरल एंट्री मिल जाती है। और जब आप क्या कर लेते हैं, बीपीटी कर लेते हैं, तो फिर आप डीपीटी वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप वर्क कर सकते हैं, थेरेपी मैनेजर आप बन सकते हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि इसमें आज की डेट में जो करियर स्कोप है काफी अच्छा है। और भी काफी सारी जॉब है, क्लिनिक पे आप जॉब कर सकते हैं, इंडियन आर्मी में आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास जॉब ऑप्शंस है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों की सैलरी कितनी मिल जाती है, तो साथियों सैलरी डिपेंड करता है कि आपको जॉब कहां पर मिल रही है। तो सैलरी डिपेंड करती है आपके जॉब के ऊपर, प्लेसमेंट के ऊपर। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो 2 से 4 लाख पर एनम सैलरी आपको मिल सकती है डीपीटी करने के बाद में। यानी कि डिप्लोमा कोर्स है तो आपको यहां पर जो सैलरी मिलेगी 2 से 4 लाख पर एनम के बीच में आपकी स्टार्टिंग हो सकती है। तो साथियों यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है या किसी और कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।